जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का दिन की आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने सबसे पहले जाके दरवाज़ा खोल दिया है। तो जब हम अपने घर के दरवाज़ा खोल देते हैं तो बहुत पॉजिटिविटी आती है। सुबह के टाइम में एक तो क्या होता है, जो टाइम होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त का, वो होता है भगवान के भ्रमण करने का। और उस टाइम में अगर आप दरवाज़ा खोल देते हैं, देखो मेन गेट का ऐसा रहता है कि कहीं कहीं जगह ऐसी होती है जहाँ पे सेफ्टी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपको मेन गेट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लॉक खोल दीजिए, बस लॉक खोल देना है। और उसके बाद है ना, आप वैसे ही हाथ जोड़ लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे, तो भगवान तो कोई ना किसी दरवाजे से आने की ज़रूरत नहीं है। वो तो दरवाज़ा हर कड़ कड़ में निवास करते हैं। तो बस इसी तरीके से ना उनको आने के लिए ना वो तो आराम से आ सकते हैं। हम ही है ना, इंसान लोग है ना, तो उनको जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत होती है। तो आपको है ना, सबसे पहले अगर कुछ देखना है तो सेफ्टी ज़रूर देखनी है, उसके बाद ही सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो बस उसके बाद है ना, मैंने जैसे बीच वाला मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ, बाकी जो मेन गेट रहता है वो मैं नहीं खोलती, सिर्फ लॉक खोल देती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, इसके बाद पोछा करूंगी। सुबह सुबह देखो मैं उठ गई हूँ। कई लोगों के कमेंट आ जाते हैं, कैसे उठ जाती हो? मैं तो नहीं उठ पाती हूँ, मुझे बहुत आलस आता है। तो अगर आपने अपने आप को कोई वजह दे दी ना उठने के लिए, तो आप उठ ही जाओगे, है ना। और अगर आपको अपनी लाइफ संवारनी है तो आप सुबह ज़रूर उठोगे। इससे ना देखो, आप तो खुद सही रहते हो और साथ के साथ आपके घर में भी बरकत होती है, आपके घर में पॉजिटिविटी आती है, बहुत सारी चेंजेस होने लगते हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियोज़ बना दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेगुलर कॉमेंट आ रहा है। तो आज के में बहुत सारे कॉमेंट होने की वजह से तो मैंने सोचा, क्योंकि मैंने कल सबको बोल दिया था कि मैं कल आंसर करूँगी, तो इसकी वजह से मैंने ये वाला टॉपिक ज़्यादा नहीं लिया है। तो मैं इसके लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगी कि किस तरीके से अपने आप को तैयार करें कि सुबह में जल्दी उठने के लिए। तो आज का कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। उन्होंने पूछा है कि उनका जो पूजा रूम है वो स्टोर के पास में है, उसी के पास में बाथरूम भी है, तो क्या ये सही है? तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जहाँ पे मंदिर है, ठीक है, स्टोर है, स्टोर में ऐसा हो जाता है स्टोर जस्ट पास में ही है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टोर में इंसान कैसी चीज़ें रखता है, घर की जो ज़रूरत की चीज़ें होता है वही रखता है, ठीक है, वो उसकी कोई बात नहीं है। बाथरूम के जस्ट पास में ही है। और अगर बाथरूम से निकलने के बाद है ना, देखो लोग बाथरूम में जाते हैं, स्लीपर पहन के भी चले जाते हैं, फिर तुरंत ही निकल रहे हैं, और जस्ट बगल में ही आपका मंदिर है, तो वो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है। आप वो मंदिर कहीं और रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाथरूम, जैसे कि मान के चलो पहले मंदिर है, फिर स्टोर है, फिर बाथरूम है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे अगर है तो ठीक है। तो मंदिर अगर जैसे कि आपका ऐसा मंदिर है कि जो स्थापित ही है, क्योंकि कई लोगों के ऐसे होते हैं कि वो लोग बनवा देते हैं कि एक ही जगह पे, जैसे कि सीमेंट से बने हुए होते हैं, तो वो उनकी बात अलग है। अगर आपका मंदिर मेरी तरह है कि मैं कहीं किसी डायरेक्शन में भी रख सकती हूँ मंदिर, तो आप ऐसी जगह मंदिर रखें जहाँ पे है ना, आप थोड़ा सा जैसे कि स्वच्छता का ज़्यादा ध्यान हो, आपका मंदिर थोड़ा सा एकांत की तरफ हो, जहाँ पे आना जाना लोगों का थोड़ा सा कम हो, क्योंकि है ना, बार बार आने जाने से है ना, एक तो मंदिर में पवित्रता नहीं रहती है, क्योंकि आप इंसान चाहे जैसे भी चला जाता है। तो अगर एकांत में होगा तो ज़्यादा सही है। और अगर बहुत अलग है बाथरूम से, और आपको ऐसे लग रहा है कि वहाँ जहाँ है वहाँ पे कोई इस तरीके से नहीं जा सकता है अशुद्ध होकर, तो फिर ठीक है, फिर वहाँ पे आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि थोड़ा बाथरूम से दूर हो, और चलते फिरते किसी के इस तरीके से ना लगे कि थोड़ा सम्मान की तरह से भी देखा जाता है कि जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे हम जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से जाएं, ठीक है। तो आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा मंदिर गलत जगह है, देख के, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, तो आप अपना मंदिर कहीं और रख सकते हैं, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का। उन्होंने पूछा है कि जब हम लड्डू गोपाल जी घर लेकर आते हैं तो क्या हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए? तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मेरा माधो वाशु दोनों ही आया है, तो मैंने तो किसी से भी नहीं करवाई है, ना ही मैं कहूँगी मैंने करी है कि मैंने उस तरीके से करी है, ना क्योंकि इस टाइम में इतना वीडियोस वगैरह में मैंने देखा है कि प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कोई अनाज में रखते हैं, फिर फल में रखते हैं, कई सारी प्रोसेस जैसे होते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। तो उसके बाद वो प्राण प्रतिष्ठा कुछ लोग पंडित जी से करा लेते हैं, कुछ लोग है ना खुद ही करते हैं घर पे। तो देखो, और मैंने तो नहीं करी थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तो मैंने सिर्फ है ना उनको पंचामृत से स्नान कराया, गंगा जल वगैरह से अच्छे से स्नान करा के फिर मैंने उनको अच्छा सा भोग खिलाया, पूजा पाठ करी, और बहुत भाव से मैंने पूजा करी। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ
कि इंसान में इतनी ताकत ही नहीं है कि प्रभु के अंदर प्राण डाल पाए। ठीक है, प्राण, देखो मैं इस चीज़ को जैसे ऐसा हो जाता है कि हो सकता है मेरी सोच इस तरीके की हो, लेकिन किस किस की है प्लीज़ कमेंट करिएगा। क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान कुछ भी कर ले, चाहे किसी में भी कोई भी तंत्र मंत्र विद्याएं सीख ले, लेकिन वो होते हैं ना प्रभु के, मतलब एक मूर्ति में प्राण डाल दे, इतना हो ही नहीं सकता है। आप जब कोई चीज़ लेके आते हैं भगवान जी को, जब आप लेकर आए हैं, तब एक मात्र मूर्ति होती है, आपकी आस्था और आपकी भक्ति से उनमें प्राण आते हैं, तब वो आप धीरे धीरे करके। और मैं तो बताऊंगी, मेरे घर में जो है कन्हैया है, हमारे मायके में है मेरे, तो वो भी मैं ऐसी लाई थी। शायद उस टाइम में हम लोगों ने ये भी नहीं किया होगा, याद भी नहीं है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि चाहे कोई भी परेशानी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे माधव अशोक कन्हैया सब इतना सुनते हैं कि आपको बोलने के बाद। तो ये होता है प्राण। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि करवाना चाहिए या करना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये एक अलग चीज़ है, आपको जैसे भी भाव आए देख। ठीक है, उस टाइम में मुझे नहीं आए या फिर मुझे नहीं पता था, तो फिर मैंने नहीं किया है। ठीक है, तो ये अपने अपने भाव की बात है। अगर आपके मन में आए कि मुझे करना चाहिए तो आप कर सकती हो, या कराना चाहिए तो करा भी सकती हो, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने जब जो जैसा किया और जैसे इस तरीके के मेरे भाव है, वो मैंने आपको बताया है। तो आगे का जो कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने बोला है कि मुझे बाहर आने जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। पहले मैं जाया करती थी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी थे, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। मैं डर से बाहर कैसे निकलूँ? तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे जो पास्ट में चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, या जैसे हो गई हैं, अब उनके बारे में सोचना तो आपको वो पता है कमज़ोर बना रहा है। तो उसके लिए आपको बाहर निकलने के लिए सबसे पहले ना अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए आपको आपका माइंड स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए ना पहले सबसे पहले ना अपना भगवान का सहारा लो। कई बार क्या होता है, भगवान को का भरोसा जैसे होता नहीं है लोगों को, कि मेरे साथ ऐसा हो गया है या फिर मैं इस तरीके की जोन में चली गई हूँ, तो ये सब है ना, फिर भगवान पे भरोसा नहीं रहता है। तो नहीं, आपको भगवान पे भरोसा करना है और आपको है ना नाम जाप स्टार्ट करना है। आप कोई भी नाम जाप कर, जो भी भगवान को मानते हो उनका नाम जाप शुरू करना है, और आपको टाइम देना है, अपने आप पे फोकस करना है। ठीक है, जो चीज़ें हो गई उनको उनको छोड़ो, जो अब आगे। और मैं एक बात बताती हूँ, स्त्री जब तक ये सोचती है कि मैं कमज़ोर हूँ, तभी तक कमज़ोर रहती है। जिस दिन वो ये सोच लेती है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, तो उससे बड़ी ताकत किसी में होती ही नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से ले लिया जाए तो स्त्री बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उसको कमज़ोर स्टार्टिंग से ही बना दिया गया है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम इस तरीके से रहो। तो वो सारी चीज़ें ना धीरे धीरे आते आते है ना, वो स्त्री कमज़ोर हो गई है। ठीक है, कमज़ोरी का मतलब ये नहीं होता है कि आप है ना किसी के मतलब अगर आप कमज़ोर हो, आपको स्ट्रांग बनना है, तो सामने वाले से लड़ पड़ो या सामने वाले का अपमान करना शुरू कर दो। नहीं, स्ट्रांग वो होता है कि अगर आप जैसे कि कोई भी आपके साथ कुछ भी चीज़ें हो रही हैं और गलत हैं, तो उस पर आप आवाज़ उठाएं। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता है कि मतलब आप लड़ झगड़ के ही, आप तरीके से चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो चीज़ें हो गई उनके बारे में मतलब छोड़ दो, बाहर निकलना शुरू करो। बाहर निकलोगी ना तो ठीक है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। सबसे ज़्यादा अगर कोई कहीं से भी धोखा खाता है, तो सब सीधी सी बात है कि आपको आपका जानने वाला ही है। अब रोड चलते इंसान थोड़ी ना आपको पकड़ के आपको धोखे में रखेगा या फिर आपको धोखा देने लगेगा। धोखा तो वही देता है ना जो जिसके आप ज़्यादा करीब चले जाते हैं, आपको लगता है कि बस यही मेरा है, वही वहीं से धोखा मिलेगा। बाकी तो कहीं से कोई कोई अननोन पर्सन आपके साथ क्यों कोई कुछ करेगा। इसलिए अगर आप बाहर निकलो आराम से, दुनिया देखो, पूरी दुनिया खराब नहीं है अगर ऐसे देखा जाए तो। धीरे धीरे करके आप जब बाहर निकलोगी, आपको अंदर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। जो चीज़ें हो गई उनको छोड़ के अपनी एक नई जीवन की शुरुआत करो। ठीक है, तुम कमज़ोर नहीं हो, और कमज़ोर बनने की ज़रूरत भी नहीं है। जीवन छोटा नहीं है, इस तरीके से नहीं बिताया जा सकता है। आपको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, और धीरे धीरे स्टार्ट करोगी और बेझिझक जाओ बाहर। क्यों? देखो, पूरा जब जब मेरा जीवन है, मैं मेरे काम है, मैं बाहर जाऊंगी। ठीक है, अगर सपोज करो, मुझे नहीं पता है आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, कल को आपकी शादी हो जाए, ठीक है, अगर फिर बच्चे हो जाएंगे, और आजकल का जिस तरीके का माहौल है ना, हम बच्चों को के साथ है ना, स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। आपका बच्चा कहीं जा रहा है, आप साथ में जा रहे हो, आप निकल ही नहीं रहे हो, फिर बच्चा क्या अकेले जाएगा? नहीं जाएगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, मजबूत करो, हाँ, तब जाके दुनिया में चल पाओगी। नहीं तो है ना, फिर आज का टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इसलिए खुद को मजबूत बनाओ।
तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने बोला है उनके घर में उनके ससुर हैं नॉनवेज खाते हैं और तो सभी लोग खा लेते हैं, तो उनकी सासू माँ का कहना है कि तुम भी खाया करो, तुम भी खा लिया करो, तो इसकी वजह से कभी कभार खा भी लेती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ क्या नहीं, ये सब चीज़ें पूछी हैं। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आपके ससुर खाना इस तरीके की चीज़ें खा रहे हैं तो देखो, परिवार में हमारा कभी बस नहीं चल सकता है, ठीक है, क्योंकि हम अगर चाहें भी कि परिवार बिल्कुल मेरी तरह हो जाए तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है, ठीक है। लेकिन आप अपने ऊपर कंट्रोल करके अपनी अपनी चीज़ें ठीक कर सकते हो। तो आपको अगर आपकी सासू माँ बोलती है खाना चाहिए और आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती हूँ कि खाना चाहिए, लेकिन अगर किसी के घर में खाया जाता है और किसी की मजबूरी है तो भैया सबकी बात चीज़ें अलग है ना। तो आप सीधी सी मना करो, बिल्कुल मना करने की ज़रूरत है, चाहे फिर कोई भी बुरा मान जाए, कुछ भी हो जाए कि मैं क्यों खाऊं। और पता है कि अगर एक बहू को खिलाने की, मैं यहाँ पे देखो, अब बुरा नहीं मानना, अगर इंसान फोर्स कर रहा है कि बहू भी खाने लगे तो इसका मतलब तैयारी करी जा रही है कि आपसे अच्छे से बनवाया जाए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इन सब चीज़ों से जितना दूर रहोगी उतनी अच्छी है। कि जीवन है ना, भेड़ बकरी वाला तो है नहीं, है ना, कि जैसे तैसे कट जाएगा, है ना। जीवन बहुत लंबा है और अच्छे से अगर जिया जाए तो बहुत अच्छा है, वरना नरक के समान ही हो जाता है। तो इसलिए ना मना कर दिया करो बिल्कुल अच्छे से, बुरा माने कोई मान जाए कि मैं नहीं खाती हूँ, ना ही मैं बना सकती हूँ, ठीक है। जिसको खाना है वो भाई बना ले, चाहे थोड़े दिन बुरा लगेगा, हो सकता है इस बात पे कलेश हो जाए घर में, लेकिन कलेश अगर पता है कुछ अच्छा होने से जीवन में अगर कलेश होता है तो वो कलेश बहुत बढ़िया है कि कम से कम आज हो, 2 बार 3 बार 4 बार होगा, कि आगे से कम इनका समझ तो जाएगा कि इंसान तैयार नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। बिल्कुल मना कर सकते हो और कोई बुराई नहीं है। अगला कमेंट इसी में मैं जोड़ देती हूँ कि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया है। तो हमारी सखी पुनीता जी का कमेंट था कि हमारे घर में नॉनवेज बनता है तो क्या हम नाम जाप कर सकते हैं। अगर आप नहीं खाती हो तो बिल्कुल मतलब नाम जाप कर सकती हो, क्योंकि हर एक इंसान का कर्म अपना अपना होता है। तो इसलिए है ना, जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो हमें मिलेंगी। तो इसलिए ना, तो जब आप नाम जाप करते घर में चाहे कोई कुछ भी खाए पिए, नाम जाप आप शुद्ध तरीके से अपने आप को शुद्ध करके और नाम जाप कर सकती हो। और इसलिए, लेकिन हाँ, जैसे कि नाम जाप का माला से करती हो तो थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे मान के चलो सुबह में नहा धो के आराम से करो, लेकिन इसके बाद है ना कि दिन में अगर कुछ बन गया है, अब ऐसा नहीं है कि हाथ पैर धो के शाम को भी आपने कर लिया, नहीं, आपको बहुत शुद्धता की तरह मतलब नाम जाप माला से कर रहे हो तो कर सकती हो, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सखी का, उन्होंने बोला है कि नाम जप हम किस माला से कर सकते हैं तो और कहाँ पर मिलेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि राधा कृष्ण का अगर नाम जाप करना है तो आप तुलसी माला से कर सकते हैं। अगर आपको भोले बाबा का नाम जाप करना है तो आप रुद्राक्ष माला से कर सकते हैं। और माला का जो, मैं माला को टैग कर दूंगी तो मेरे जो वीडियोस आएगा उसके नीचे ही आपको माला दिख जाएंगी, तो अगर आप वहाँ से लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, आराम से मिल जाएगी। अगर आप मेरे थ्रू नहीं लेना चाहते हैं तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं जहाँ पूजा का सामान मिलता है, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने बोला है कि उनके हस्बैंड के साथ उनका झगड़ा हो जाता है तो क्या करें। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, झगड़े का एक रीजन होता है कि जहाँ पर जैसे मान के चलो ना, या तो जहाँ जैसे वाइब मैच नहीं हो रही हो या फिर आपके विचार मैच नहीं होते हैं, वहाँ पर झगड़ा होना शुरू हो जाता है, या फिर किसी की कोई बात बुरी लग रही हो तो भी झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले क्या हो जाता है कि वाइब मैच होना और विचार मैच होना, ये तो बहुत बहुत कम, कई साल हो जाएं तो शायद चीज़ें ठीक होने लगे, लेकिन है ना, स्टार्टिंग में आप सोचोगे ना पति पत्नी के बिल्कुल ही विचार मैच हो जाए, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, बहुत ही कम लोग होते होंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कभी भी ऐसे झगड़े की नौबत आएगी, आपको लग रहा है कि सामने वाले में बहुत मतलब आपको कोई चीज़ खराब लग रही है उसकी, कि ये इंसान है ना ये चीज़ ठीक नहीं कर रहा है, ये ऐसे मतलब मन में, तो मन में ही रखो, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको है ना आपकी चीज़ ये वाली ख़राब लग रही है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि लड़कियों को ऐसे लगता है कि नहीं, हमें तो बताना चाहिए कि मतलब ये तो हमारा अधिकार है कि पति ने अगर गलती करी है तो उसको समझाओ। नहीं, उस टाइम नहीं बताना है, ठीक है। उस टाइम आपको चुप रहना है, कि बिल्कुल ही शांत रह जाना है, कि मतलब अगर सामने वाला चिल्ला भी रहा हो ना तो भी आपको बिल्कुल पलट के बताना ही नहीं है कि इसको, कि इस वजह से कि मैं, मुझे अंदर अंदर चीज़ें खराब लग रही हैं या आप ऐसी इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। नहीं, आपको शांति बनाए रखनी है। उसके बाद है ना बिल्कुल शांत हो जाना है। फिर पता है ना, धीरे धीरे जब ये चीज़ें करने लगोगी ना, धीरे धीरे सामने वाले को रियलाइज़ हो जाएगा कि देखो मैं कितना भी चिल्ला लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, मेरी पत्नी बिल्कुल मुझे जवाब नहीं देती है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर है ना कलेश की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। फिर धीरे धीरे है ना, जब ये चीज़ें होने लगेगी तो और फिर आप कुछ बोला करोगी तो वो भी आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि अगर पता है ना कि उन्होंने कुछ कहा और आपने बोल दिया कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, इंसान जो होता है ना, मतलब जो आदमी लोग होते हैं उनको ना
शुरू से ही देखो हमारा जो देश है पुरुष प्रधान रहा है, तो वो है ना, वो सोचो कि ना झुक के तुम्हारी बातें सुने, वहाँ पे कलेश होना तय है। इसीलिए ना अपने आप को थोड़ा सा शांत करो। और है ना, जवाब अवाब में कुछ नहीं रखा है, और अगर आप नहीं देती हो तो बहुत बढ़िया बात है। और फिर शांति जब हो, कलेश जब खत्म हो जाए, तब आप धीरे से समझा सकती हो कि देखो आपकी बात ये वाली मुझे अच्छी नहीं लगी, तो वो पता है ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और कभी कभार कई लोगों का ऐसा रहता है कि पति के फ़ोन चेक करना या वॉलेट चेक करना कि कहाँ क्या है, किससे बातें करें, इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना है। जितनी चीज इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखोगी ना, रिश्ता उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे ताक झाक करी है वहाँ सिर्फ है ना घर टूटते ही हैं, बनते कहीं नहीं है। इसीलिए ना अपना खुश रहो, सामने वाले को भी खुश रखो, और इसी तरीके से जीवन चलता है, कलेश नहीं होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी अपने आप को चेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक और हमारी सखी का कमेंट था, थोड़ा सा अलग था, तो मैंने वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो फिर इसकी वजह से मैंने आंसर नहीं किया है। आपके कमेंट का आंसर मैं कल कर दूंगी, क्योंकि है ना ब्लॉग खत्म हो जाएगा और मतलब मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि कभी कभार क्या चीज़ें होती हैं आपको डिटेल में समझाने की ज़रूरत होती है, बताने की, तो उस टाइम में ना छोटे सी टाइमिंग में आप किसी को इतनी बड़ी बात समझा नहीं सकते हो। इसकी वजह से मैंने उसको छोड़ दिया है, तो मैं कल ले लूँगी। तो यहाँ पर है ना अभी मेरा सारा काम हो गया है, निष्ठू आ गई थी, तो मैंने उसको ना वाटरमेलन दे दिया है, तो वो अपना खा रही है। ड्रेस वगैरह मैंने चेंज करके, और अब इस टाइम में क्या होता है कि जब निष्ठू बैठी होती है तो मैं उस टाइम में उससे बात करना, और स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं बच्चों के साथ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके स्कूल बच्चा जा रहा है तो उसके बाद आके पूछे उसके साथ कि स्कूल का कैसा दिन रहा है, किसी ने क्या बात करी है कैसे नहीं। क्योंकि जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो स्कूल में चल क्या रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, बच्चा खुश है कि नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जितना ज़्यादा अवेयर रहोगे वही ज़्यादा ठीक है। बाकी तो किस तरीके का टाइम हो गया है वो तो आपको दिख ही रहा है। तो इसलिए ना यहाँ पर है ना सब कुछ जानना ज़रूरी रहता है। तो मैं यहाँ पे अपने काम भी कर लेती हूँ, उससे बातें भी कर लेती हूँ। और तो और पता है क्या हो जाता है कि मैं तो जब स्कूल में बच्चा जाता है ना, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वहाँ की जो टीचर होती है ना उनके साथ आपका अच्छा सा बॉन्ड हो। क्योंकि जब आप अच्छे से टीचर के साथ आपका अच्छा बॉन्ड होता है तो वो पता है बच्चों के साथ भी ठीक से रहते हैं, उनको बच्चों पे ध्यान भी देते हैं, इसीलिए ना थोड़ा सा सही रहता है। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने प्रेस भी कर लूँगी और इससे बातें भी कर लूँगी। तो मैंने खाना के लिए पूछा था तो उसने मना कर दिया कि खाना उसको खाना नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो है ना, उसको वाटरमेलन उसका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मतलब सबसे ज़्यादा, बहुत मतलब मैंगो वाटरमेलन इस तरीके की। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था, अब बारी थी माधुआसू को सुलाने की। तो क्योंकि अब दोपहर का टाइम हो गया है तो माधुआसू हमारे रूम में ही सोते हैं। हमारा तो क्या ही रूम है, सब उन्हीं का है, मुँह से निकल जाता है कि बेडरूम है ना, इसलिए। तो यहाँ पर है ना मैंने उनको सुलाऊंगी और बहुत प्रेम भाव से, और बहुत अच्छा लगता है। देखो पूरा काम भी हो गया है, हम अपने माधुआसू की सेवा भी कर पा रहे हैं, और इंसान को जीवन में चाहिए ही क्या। ठीक है, और तो बस अभी मैं सुलाऊंगी और इसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करूंगी निष्ठू के साथ। थोड़ा सा मैं इस टाइम में, एक टाइम होता है कि मैं यहाँ पे माधुआसू को सुलाने के बाद है ना निष्ठू के साथ थोड़ी देर फ़ोन देखती हूँ, जिसमें मतलब ऐसी चीज़ें देखती हूँ कि वो भी देख पाए और मैं भी देख पाऊँ, ऐसे करके। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको टाइम देती हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर शाम से वही वाला काम स्टार्ट हो जाता है। आप लोग बताना कि आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।